नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस सेट में 18 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था, आज 19 क्वेश्चंस से स्टार्ट है इस सेट का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सामाजिक परिवेश भाषा विकास में सहायक होता है क्योंकि दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि बच्चे सामाजिक परिवेश से ही भाषा अर्जित करते हैं, या बच्चे समाज में रहते हैं, या बच्चे समाज से मूल्य ग्रहण करते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा दोस्तों, बच्चे सामाजिक परिवेश से ही भाषा अर्जित करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये सेट आपका जो है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, और बीपीएससी जो एग्ज़ाम टीआरई फोर्थ होने वाला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पर डे मैं आपको एक सेट करवाता हूँ 15-20 क्वेश्चनों का। अगर आप लोग पर डे से जुड़ते हैं तो निश्चित ही हिंदी आपकी बहुत ही मजबूत होगी, और लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विभिन्न एग्जामों के आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, और आप जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो अगर आप लोग इसको देखते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न अधिक सहायक है? दशरथ मांझी कौन थे? दशरथ मांझी का योगदान बताइए। दशरथ मांझी ने पहाड़ क्यों काटा? अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताइए जब आपने बहुत परिश्रम किया हो। इसमें लिखा है हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न अधिक सहायक है। तो आकलन करने में यहाँ आकलन की बात आ रही है, तो अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताइए जब आपने बहुत परिश्रम किया हो, ये आपका सहायक है प्रश्न। ये उत्तर इसका दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा आकलन करने में कौन सा प्रश्न सब अधिक सहायक है, तो यही आपका सहायक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। भाषा सीखने सिखाने में गृह कार्य की भूमिका इस रूप में है कि बच्चों को अभ्यास करने का अवसर मिलता है, बच्चे सीखी हुई बातों का विस्तार करते हैं, वह बच्चों की जांच में मदद करता है, वह एक परिपाटी को निभाता है। गृह कार्य की भूमिका, यहाँ गृह कार्य की भूमिका की बात की जा रही है, तो गृह कार्य की भूमिका जो होगी वो बच्चों को अभ्यास करने का अवसर मिलता है। यही उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि जब गृह कार्य आप देंगे तो आप घर पे जाके बच्चे उसको रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इससे जो है भाषा सीखने में इससे जो है महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भाषा सीखने का अर्थ क्या है? भाषा के नियम सीखना, भाषा का व्याकरण सीखना, साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। तो भाषा सीखने का अर्थ यही होता है कि भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भाषा सीखते समय होने वाली त्रुटियां कौन सी हैं? तो ये त्रुटियां कौन सी दोस्तों हैं? तो ये दोस्तों हो जाएंगी त्रुटियां कि भाषा सीखने को बाधित करती हैं, या सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं, या बच्चे की कमियों की ओर इशारा करती हैं जिन्हें कठोर रूप से लेना चाहिए। तो ये आपके तीनों हिस्से हैं दोस्तों, भाषा सीखते समय होने वाली त्रुटियां, ये आपके तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा का संसाधन के रूप में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए, प्रयुक्त करने से हानि होती है, इसमें से कोई नहीं। तो 24 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रयुक्त करने से हानि होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला, हिंदी भाषा की लिपि है कैथी, रोमन, देवनागरी और गुरुमुखी। तो 25 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, 25 का उत्तर देवनागरी। क्या हो जाएगा? देवनागरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। सभी बच्चों का भाषाई क्षमता समान न होने का प्रमुख कारण कौन सा है? भाषा की अलग अलग पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक का व्यवहार, भाषा की पाठचर्या, बच्चों का सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक वातावरण। तो 26 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा भाषाई क्षमता समान न होने का प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों का सामाजिक, सांस्कृतिक और परिवेश वातावरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
अगला है परमार्थ में कौन सी संधि है? परमार्थ में, तो परमार्थ में कौन संधि है? अगर हम परमार्थ का दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ, इसका निकाल के आ और इसका भी निकालेंगे आ, तो ये जब आपस में संधि करेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? बड़ा आ बन जाएगा। इन दोनों को आपस में हम संधि करेंगे तो ये बड़ा आ बन जाएगा। तो परमार्थ, इसका आ और इसका आ मिलकर के आ बनता है, तो जब संधि करके तो ये पूरा आपका बन जाएगा परमार्थ। दोस्तों क्या बन जाएगा? ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों परमार्थ दोस्तों बन जाएगा। आप ये कह सकते हैं ये वाला शब्द बन जाएगा परमार्थ। तो ये परमार्थ में कौन सा है? तो ये इसमें जो आपका ये हो जाएगा दीर्घ संधि। ये आ, छोटा आ और छोटा आ बराबर मिलकर बड़ा आ बनता है, तो ये आपका सूत्र किसका है? ये दीर्घ संधि का है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है परलौकिक। परलौकिक इसी प्रकार से लिखा जाता है और ये सारे आपके गलत हैं। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कामदेव को केतन भी कहते हैं, मयन भी कहते हैं, पंचसर भी कहते हैं, लेकिन सरभव नहीं कहते हैं दोस्तों। सरभव नहीं कहते हैं, सरभव कहते हैं दोस्तों। सरभव किसे कहते हैं? सरभव कहते हैं कार्तिकेय को। किसको बोलते हैं? सरभव बोलते हैं कार्तिकेय को सरभव बोलते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी पर्यायवाची और देखा जाए तो आपका कामदेव को मदन भी बोलते हैं, मदन बोलते हैं, मार भी बोलते हैं, मार भी बोलते हैं, और मनमथ भी बोलते हैं, मनमथ भी बोलते हैं दोस्तों, और अनंग मनसित भी बोलते हैं। तो ये आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। जन का विलोम क्या है दोस्तों? जन का विलोम यानी जन्म का विलोम, जन्म का विलोम मरण, जीवन, मृत्यु और अमर। तो जन्म का जो विलोम होगा वो दोस्तों होगा मृत्यु। मृत्यु, जीवन मरण परस्पर क्या है? जीवन और मरण ये दोस्तों क्या है? परस्पर जीवन मरण आपके विलोम है आपस में। जीवन और मरण ये भी आपस में दोस्तों आपका क्या है? विलोम है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं 30 क्वेश्चनों का सेट लाऊंगा। अभी तो आपके 15 क्वेश्चन ही लाते हैं एक साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सहयोग मिल रहा हो तो आप कमेंट करिए, तो मैं 30 प्रश्नों का भी सेट लाऊंगा। और पर डे आप कहीं से पढ़िए, चाहे जिस कोचिंग से पढ़िए, किसी संस्थान से पढ़िए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा है, क्योंकि 10-15 मिनट का वीडियो होता है, कभी 10 मिनट का, कभी 8 मिनट का। आप देखेंगे तो निश्चय ही आपकी हिंदी आपके पकड़ में रहेगी और आप जान सकेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती रहेगी। धन्यवाद।